हम आज खड़े हैं दतिया जिले के इंदिरागढ़ क्षेत्र सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं संजय दुबे जी। तो देखते हैं संजय दुबे जी क्या है स्थिति। कभी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन संजय दुबे के आने के बाद ये काफी परिवर्तन आ चुका है और वह पूरी तरीके से टक्कर में है। आज आम आदमी पार्टी के इंदिरागढ़ क्षेत्र में बातें हो रही हैं, तो हम बात दुबे जी एक मिनट खड़े होइए। ये संजय दुबे जी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को दतिया जिले के सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में टक्कर में खड़ा किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो आपको आम आदमी पार्टी को इस टक्कर में उतारा है। आपने दतिया में अस्तित्व में आई है पूरी तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप दोनों भाइयों का हमारे। और जनता का मत स्पष्ट है कि जनता इन दोनों के वादों से त्रस्त है और वादे इन्होंने किए हैं, काम इन्होंने धरातल पर किए नहीं है। तो जनता का आपकी बात स्पष्ट और खुला जनादेश आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। और मैं तो जनता जनार्दन से यही निवेदन करूंगा कि आपने इन दोनों का कार्यकाल देखा है, तो आपकी बार एक मौका आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी की पार्टी को देने की कृपा करें। यहाँ तक आप कैसे पहुंचे हैं? आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उसमें भी आपने काफी प्रयास किए थे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के। जी। लेकिन आप उसमें बाजी नहीं मार पाए, तो क्या वहीं से डाइवर्ट हुआ आपका दिमाग और यहाँ तक पहुंचे आप? ईश्वर रास्ता खोलता है जी। कुछ बुरा चाहने वाले भी होते हैं जी, जो क्या कहते हैं राह में रोड़ा बनने का कार्य करते हैं, लेकिन हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। जी। माई ने यही सोचा होगा कि आपकी रास्ता उधर नहीं है, इधर के लिए है, तो हमने अपना मैया के आदेश अनुसार, जनता जनार्दन के आदेश के अनुसार इधर को रास्ता अपना ढूंढ लिया है और जनता ने चाहा तो कुछ अच्छा होगा। नहीं, रास्ता आपने बहुत अच्छा ढूंढा है। क्या लग रहा है इस रास्ते पे कहाँ तक पहुंचे हैं आप और कितना क्षेत्र, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? नहीं, उम्मीदवार से अगर किसी से पूछोगे तो उम्मीदवार को तो यही लगेगा कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा वोट हमको ही मिलने जा रहे हैं। जी। लेकिन ये आप पत्रकार हैं, ये जनता जनार्दन से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। लेकिन जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। और जनता एक तो क्या है, जनता के साथ छलावा हुआ है, वादे हुए हैं, जी, काम नहीं हुआ है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं वो एक तो क्षेत्रीय नहीं रहे हैं, बाहर से उनका आना जाना रहा है और वो जब बाहर का कोई होता है तो वो क्षेत्र तरफ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। तो जनता ने ये सब देखा है और जनता अब सिर्फ ये देखना चाह रही है कि हम किसी क्षेत्र वाले को अपना मौका दें और जो क्षेत्र का होगा वो क्षेत्र की बात करेगा, क्षेत्र के विकास की बात करेगा। अच्छा, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी सिमड़ा क्षेत्र के लिए? क्योंकि जहां तक अभी तो आपके बारे में जो आ रही है कि कोई भी समस्या हो आप तत्काल उसका निराकरण करवाते हैं, जबकि अभी तो कोई ऐसा आप शासन में भी नहीं है ना, आप जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि डायरेक्ट ऑन स्पॉट किसी की समस्या का समाधान एकदम से करवाते। जी। जनता भरोसे से हमको पुकारती है जी, और जनता को ये भी भरोसा है कि हम उनको फोन लगाएंगे तो वो हमें किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद जरूर करेंगे। और हम भरसक प्रयास करते हैं। ये आपके समक्ष शीतला माई की नगरी में खड़े हैं और शीतला माई को बिल्कुल साक्षात बिल्कुल मान करके कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पूरा प्रयास करते हैं कि जनता की सेवा करें और जनता की सेवा करते भी हैं। जनता हमको बड़े विश्वास से फोन लगाती है और हम उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं कि लाइट की व्यवस्था हो तो जनता हमको फोन लगाती है, आपकी खाद की समस्या हो तो हमको फोन लगाती है। किसी भी प्रकार हम कह रहे हैं जनता को अगर पानी की समस्या है तो भी कहती है भाई साहब एक हैंडपंप लगवा दो, हम परेशान हैं। और हम वो प्रयास भी करते हैं और लगवा भी चुके हैं, लगभग 30-32 हैंडपंप लगवा चुके हैं भाई साहब अभी तक। और हमारे पास कोई निधि नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ से हम लेके, सब ईश्वर की कृपा है, जनता जनार्दन के द्वारा चंदा भी प्राप्त हो जाता है तो लग जाती है उसमें। सुना है कि शीतला माई जो है बहुत ही सिद्ध मंदिर है और साक्षात शीतला माई, तो क्या आशीर्वाद लिया, क्या प्रेरणा मिली आपको? नहीं, माई का आशीर्वाद है और माई का हमेशा धर्म के प्रति जो रहता है उनकी विजय होती है, लिखा गया है। और वो कई
वेदों पुराणों ने गाया है कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो हम दारू नहीं पिलाते हैं किसी को, एक कप दारू नहीं पिलाते हैं। जी। 3 चुनाव हमारे जीवन के हो गए, 3 में पहला चुनाव छोड़ दिया जाए, वो भी बाद में जश्न के रूप में पिलाई गई थी, जी। पहले नहीं पिलाई गई थी, बाद में पिलाई गई थी। और 2 चुनाव में कैसी भी नहीं पिलाई गई है। तीनों चुनाव में ये जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया है। ना तो हम रुपए बांटते हैं, डोर टू डोर के जाके कहते हैं कि ले आओ 500 ले लो, 1000 ले लो, हमको वोट दे दो। हमने आज तक किसी को नहीं दिया है, ना देने जा रहे हैं। हम काम कराते हैं, जनता के बीच में जाके काम कराते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं और उनका निराकरण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। सामुदायिक जो जनता मांग करती है उस पर प्राथमिकता से विचार किया जाता है और उसको हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो शहर में बड़े चर्चे हैं, आपको तो पूरी की पूरी गोल्ड की गौदी मिली थी, एक पॉट मिला था बहुत बड़ा। शराब पिलाने में हो सकता है, लोगों को पैसे बांटने के लिए हो सकता है, लेकिन सामुदायिक समस्या के लिए उनका कोई दिल बड़ा नहीं हो सकता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इतने जनप्रतिनिधि यहाँ से जो चुनाव जीते हैं और जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्हें दे दिया कि साहब 2 पेटी दारू भिजवा दो, चल जाएगा काम। अब जमाना बदल गया है, अब दारू और आपके बांटने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जनता विकास चाह रही है और विकास इस समय जनता देख रही है कि किस व्यक्ति को चुनने से विकास हो सकता है। और जनता ने मूड बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ अब की बार जनता जाने वाली है। आपने क्या अपना मूल उद्देश्य बनाया? देखिए, क्योंकि कोई भी शिक्षा और जो आजकल मूलभूत समस्या है शिक्षा की और दूसरी मेडिसिन की, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हाँ, वही बिल्कुल। शिक्षा से अभी हम सिमड़ा विधानसभा कोसों दूर है जी। यहाँ शिक्षा के मामले में बताइए आप कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी से लेकर के कोई ऐसी विद्यालय हम कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, इंद्रगढ़ में एक डॉक्टर आपको रात में नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई पड़ी है, बाईपास है यहाँ नहीं है, रोड की व्यवस्था खराब है, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दिया है वही विकास के राह में बाधा बने हुए हैं। उनके द्वारे से नाला गुजर रहा था और वो नाले पे ही उनको पूर पार करके रख दिया है और रोक लगा दी है। पूरा गंज पानी से भरा हुआ रहता है। ये सारे लोग सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं, जनता के मूल मुद्दों को इनकी ओर से किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या लग रहा है, आप जनता समझेगी? अब जनता को तो समझना चाहिए, जनता इनके वादे से तो लगभग अब तरफ आ चुकी है। मैं तो यहाँ तक ये कहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि सरकार नहीं रही। जिनकी सरकारें रही उन्होंने क्या किया है? जो सरकार में रहे हैं उन्होंने 2 साल के लिए उन्होंने क्या किया है? और मैं ये एक बात और आपके माध्यम से कहूंगा कि आप भी जानते होंगे कि कोई गांव में एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो जी और वो इधर से उधर निकले और लोगों को गाली देता हुआ जाए, तो आप लोग भली समाज वाले सब लोग ये कहते हैं इसको निकल जाने दो पहले। तो ऐसे ही अगर इन्होंने विधानसभा में अपनी बात उठाई होती और विधानसभा में ललकारा होता सरकार के लिए कि नहीं हमारे क्षेत्र में तो हमारे विकास के लिए काम चाहिए, तो क्या सरकार सुनती नहीं इनकी? इन्होंने वहां भी नहीं बोला। जो विपक्ष में बैठे रहे हैं उनको वहां भी बोलना चाहिए था। विकास की इन्होंने कोई बात नहीं की है। इन्होंने यहां से, मैं कह रहा हूं, किराए की विधानसभा समझी है। किराए की, जैसे अपन किसी का घर ले लेते हैं किराए पे, तो वो मकान मालिक सजा के देता है अपन को, और उसमें एक अगर पानी का नल भी खराब हो जाता है तो अपन 50 रुपए लगाने का, 50 रुपए वाले का प्रयास करते हैं कि इसको लगा दो, अपना काम चला लो। ठीक इसी प्रकार ये बाहर के जनप्रतिनिधि जो चल रहे हैं, इन्होंने इसी प्रकार की सिमड़ा विधानसभा को समझा है। विकास नहीं किया है यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो आपके साथी हैं, अलायंस गुट के सदस्य हैं, इंडिया टीम के, उसके आप भी सदस्य हैं। देखो भाई साहब, विकास की बात हो रही है, इसमें साझा और सरकार मतलब जो साथी हैं उनकी बात नहीं हो रही है। मैं विकास की बात कर रहा हूं। मैं जो सच्चाई है उसको कहूंगा। विकास की बात है, विकास के मुद्दे पे तो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आप। जो भी होगा उसका सच्चाई तो बताएंगे, सच्चाई रहेंगे, 100% सच्चाई से बात करेंगे। यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ जनता के साथ छलावा रहा है और शुरू से आज तक वही जनता देखती चली आ रही है। जनता ने यहाँ से गृह मंत्री जैसों को दिया है, जो गृह मंत्रालय यहाँ से संभाला है उन्होंने, लेकिन कारण वो भांडेर के रहे, कोई दतिया से रहे, कोई भिंड से रहे यहाँ, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए था क्षेत्रीय, वहाँ यहाँ नहीं रहा है। अब की बार क्षेत्रीय को मौका मिले। आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, मूलभूत समस्या क्या है इस क्षेत्र की? बता रहा हूं मैं, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है जी।
यहाँ सड़कों की व्यवस्था चरमराई हुई है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल रही है, घर के लोग जो रहते हैं, घर परिवार जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार उनको नहीं दे पाती है और जनप्रतिनिधि उनकी आवाज नहीं उठाते। अच्छा, आपकी क्या प्रायोरिटी रही? अगर जनता आपको चुनती है, विधायक बन के विधानसभा में भेजती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझौता है, तो गिने चुने टिकट दिए गए हैं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से, कुछ टिकट वापस भी लिए गए हैं जो दिए हुए टिकट कांग्रेस के सपोर्ट में। जी जी जी, नहीं भाई साहब, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि यहाँ तो सिर्फ विकास की बात होगी, कोई जातिवाद की बात नहीं होगी। जातिवाद ना हमने किया है। हम अगर जातिवाद वाले होते तो 3 वोट वाले हैं, हम अपने गांव से जहां से चुन के आते हैं, और जहां से हम चुन के गए हैं वहां हमारा वोट ही नहीं था। जिला पंचायत सदस्य हमने जाति वाली नहीं की, हमने तो ये कहा है कि कहीं बहुत से टिकट आम आदमी पार्टी के दिए हुए वापस ले लिए कांग्रेस के सपोर्ट में। तो ऐसे में किस प्रकार विधानसभा में अपनी बात रखेंगे अगर आपको विधायक बना के जनता भेजती है? यहाँ से खुली बात रहेगी भाई साहब। विकास की बात में भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन विकास के राह में अगर रोड़ा बनने का कार्य करेगा तो उसका खुले तौर पर विरोध किया जाएगा, भले ही हम उनके साथी क्यों ना हो। हम अपने क्षेत्र की जनता हमको विकास के लिए चुनने जा रही है, तो हम विकास की बात वहां प्रमुखता से उठाएंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी हद तक हम लड़ने का प्रयास करेंगे। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संजय दुबे जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके क्षेत्र की जनता? मैं तो जनता जनार्दन से, सभी से, मेरे चाहने वालों से, मेरे पूरे रिश्तेदारों से, मेरे पूरी सब समाज वालों से, समस्त चौड़ा वासियों से एक ही विनती करूंगा कि एक बार आप अपने इस भाई का साथ दें। मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके क्षेत्र के विकास की बात करूंगा और विकास में किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करूंगा। पूरी दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी से भ्रष्टाचार कोसों दूर रहेगा। अपनी जेबें भरने का कार्य नहीं किया जाएगा, आपके लिए जेबें खोल दी जाएंगी। बस इतना कहूंगा मैं तो। ये तो संजय दुबे जी विकास में पीछे नहीं हटेंगे, जो इनकी जेब है पूरी जनता के लिए खोल देंगे। तो हमें यहाँ बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं, चूंकि इस समय वह पूरी तरीके से फाइट में है। यह पहली बार होगा दतिया जिले में, खास करके सौड़ा क्षेत्र में, कि संजय दुबे जी के आने के बाद फाइट हुई है। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी मैदान में थी, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी बहुत कम वोट मिले थे। भैया नाम बताएं अपना। मेरा नाम छोटू तिवारी है जी। और इस क्षेत्र के मामले में तो ये और कहना चाहता हूँ, जो पैसों से टिकट लेके आ रहे हैं वो क्या क्षेत्र का विकास करेंगे? अब वो अपनी जेब जो पैसे लगा के टिकट लेके आ रहे हैं उनको और डबल करने की प्रयास करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो ये क्षेत्र का नेता होगा तो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। जो बाहर से आते हैं जीतने के बाद और जाके अपने बस कहीं भोपाल पहुंचे, कहीं दतिया, कहीं भिंड, अपने अपनी जगह चले जाते हैं, तो इससे विकास तो हो ही नहीं रहा है। जी, क्या करना चाहिए, कैसे होगा? आप तो युवा हो, बदलाव आखिर में किस प्रकार होगा? बदलाव के लिए सबसे पहले तो जब अपने यहाँ का क्षेत्रीय नेता होगा तो उसको सब जानकारी होगी पूरी विधानसभा की कि कहाँ क्या समस्या आ रही है। जो बाहर के लोग हैं वो तो करेंगे नहीं, वो तो विकास। तो क्षेत्र के नेता को चुनना भी चाहती है जनता और देख भी रही है, सपोर्ट बहुत कर रही है। सबसे पहले डिक्लेयर टिकट यही इसी क्षेत्र का हुआ था, और लगभग आपने तो आप तो भाई साहब को पहले से भी जिला पंचायत सदस्य भी है, पूरा देखा है। तो लोगों की मूलभूत जो समस्याएं सामने आ रही है, किस प्रकार उन्हें आप समझा रहे हैं? जी, ये तो क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि अभी तक जनता से केवल झूठे वादे किए गए हैं और अब ये पहली बार प्रत्याशी अपने यहाँ का मिल रहा है कि जो मतलब झूठे वादे नहीं केवल काम करके दिखा रहा है। चलो, झूठे वादे हो रहे हैं, झूठे वादों को इस बार तोड़ा जाएगा। बताएं, नाम बताएं। नाम मुकेश कपूर है, पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ आज तक जो भी प्रत्याशी यहाँ से पहुंचा है जी, हमेशा झूठे ही वादे किए उन्होंने। जैसे आपके तो मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी भी, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी 3 बार घोषणा कर गए हैं सनकुआ धाम की, इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे, आज तक नहीं बना। बाढ़ पीड़ित से इतने ज्यादा पुल टूटे हुए थे, आज 3 साल के बाद जब चुनाव आ गया, जब उन्हें याद आ रहा है पुल बनाने के लिए। इसमें सेवड़ा और इंदरगढ़ की जनता कितनी परेशान हुई है, जनता से पूछिए। आपने क्या किया इस दौरान, जब से पुल टूटा काफी समय हो चुका? हमने यहाँ जल भराव की समस्या है, उसके लिए नगर पालिका घेरी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सौड़ा क्षेत्र में क्या किया आपने जो पुल टूटा था उसके लिए?
उसके लिए आंदोलन किए थे हम लोगों ने, ज्ञापन दिए थे कि इनको जल्दी बनवाया जाए। तहसील में ज्ञापन दिया था हमने, कलेक्टर में ज्ञापन दिया था हमने कि जल्दी से जल्दी पुल बनवाया जाए, लेकिन अब चुनाव के टाइम पे याद आ रहा है पुल बनाने का। अब क्या शपथ लिए आपने दुबे जी को जिताने के लिए और मध्य प्रदेश में खाता खोलने के लिए? दुबे जी को जिताने की पूरी हम लोगों की निष्ठा है और शपथ है, और जिता के ले जाएंगे। और इसके बाद सेवड़ा विधानसभा का विकास 100% पूर्ण रूप से। यहाँ क्या सुविधा है बताओ? एक इंदरगढ़ और सेवड़ा में एक महिला डॉक्टर नहीं है। महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान है, इनके इलाज के लिए थोड़ी सी भी बीमारी हो तो दतिया रेफर कर देते हैं, 1 मिनट नहीं लगता, दतिया जाओ बेचारों का पैसा नहीं होता है। दतिया नहीं, दतिया से ग्वालियर रेफर कर देते हैं। ग्वालियर भी रेफर करते हैं, दतिया तो करते ही करते हैं, दतिया वाले ग्वालियर कर देते हैं। शिक्षा का स्तर देख लो आप, हम अभी गांव-गांव घूम रहे हैं, हमें ऐसे स्कूल मिलते हैं कि लोग अपने वहां भैंसे भी नहीं बांधते होंगे, ऐसे स्कूल है कई जगह, कई गांवों में स्कूलों की शिक्षा तो है ही नहीं सेवड़ा विधानसभा में, और ना आज तक कभी हुई है। नाम के लिए सिर्फ डिग्री कॉलेज बन जाते हैं, कि कॉलेज बन जाते हैं, कुछ बन जाता है, लेकिन शिक्षा कहीं भी नहीं है। क्योंकि स्कूल तो बना दिए उनने, उनमें शिक्षक है नहीं, मास्टर है नहीं, तो पढ़ाएंगे क्या? कि उन्हें खुद शिक्षा नहीं है। 6-6 हजार रुपए की संजीवनी क्लिनिक शुरू हुआ कि नहीं? एक दिन हाई न्यूज की डिबेट में आप बैठे थे, अभी तक नहीं हुआ सर, हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ सर, ना उनके नेता अभी तक आ पाए, ना उसका उद्घाटन कर पाए, अभी तक नहीं हुआ, अभी भी बंद पड़ा। उम्मीद है अगली बार आप आगे करेंगे इसको उद्घाटन। अगर पब्लिक हमें चाहती है, भाई साहब विधायक बनते हैं तो सबसे पहले उद्घाटन इंदरगढ़ में संजीवनी का ही करेंगे। ठीक है कपूर जी, कौन से गांव के हो? बिहारपुर। ये झारपुर के। क्या सोच क्या है उधर? जो जिनके साथ जाने की तैयार हैं। वोट आम आदमी पार्टी को दोगे? हाँ, कितने लोगों क्या है आम आदमी के प्रति क्या आस्था है? अपन जो नहीं याद अपन हाँ हाँ ठीक है, बताओ नाम बताइए। मैं राहुल जाटव हूँ। कहाँ से हो राहुल जी? मैं हाँ, ग्राम रधुआ राय का रहने वाला हूँ। रघुवर राय से हो। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? इस बार चुनाव में यही लग रहा है कि मैं तो इनसे मिलने के लिए आया था, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रयास करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में छोटा सा एक मेला भरता है, वहाँ मेरे पास 25 गांव के लोग आते हैं, तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि 25 गांव के लोगों से मैं इनके लिए वोट दिलाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये शपथ ले रहे हैं आप। शपथ ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मुझे ऊपर वाले ने दी है ये, मुझे इन पर पूरा विश्वास है। क्यों? ये मैं जानता हूँ कि अभी अंधेरा है, ये जीत जाएंगे तो उजेड़ा करके ले आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। कहीं ना कहीं इस सोहड़ा क्षेत्र को दिल्ली का मॉडल बनाने का वो चल रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब में हुआ, सोहड़ा भी उसी राह पे है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं तो वोट भैया को दूंगा। जो मेरे पास 25 गांव के लोग आते हैं, 250-300 वोट है मेरा। मैं वादा करता हूँ इस समाज में स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ कि पूरा 250 वोट भाई साहब को दूंगा। बोलो, पप्पू यादव बड़ेरी। जोर से बोलो थोड़ा। पप्पू यादव बड़ेरी। हाँ बड़ेरी, क्या सोच क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फाइट में है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से है, और यहाँ के जो नेता लोग हैं कुछ विकास नहीं कराते हैं, तो इसलिए ये सोचा गया है कि अब क्षेत्र के जो नजदीकी नेता हैं तो हमारी विकास कराने के लिए ये अगर अच्छी बहुमत से जिताए तो जिनको विधानसभा में भोपाल पहुंचाएंगे तो अच्छी मदद करेंगे सब। ये इंदरगढ़ क्षेत्र का अरविंद केजरीवाल है, इसको टोपी तो लगा दो पहले। जी नाम बताओ अपना। भुवनेश दुबे। दुबे जी, इतनी दूर से ऑटो से टंके आते हो, अभी कितनी उम्र हो गई हमारी? हाँ 13 या 14 क्या? 13-14 हो गई। तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो? वोट तो अभी दे नहीं पाओगे? नहीं, वोट से बड़ा सपोर्ट होता है। वोट से बड़ा सपोर्ट होता है। हाँ, वोट से बड़ा सपोर्ट होता है। भाई साहब 1 मिनट। और दादा नाम बता दे। ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, चलो पता है। मैदान में कूद पड़े हो आप, क्या लग रहा है किसको जिताओगे? संजय दुबे को। संजय दुबे को जिताओगे आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी संजय दुबे बाकी उम्मीदवार हैं। ऐसा क्या देखा है आपने, या पार्टी के प्रति आए हैं या संजय दुबे जी के पर्सनल या बदलाव के लिए आए? उनके व्यवहार से हम खुश। उनके व्यवहार से खुश और बदलाव चाहती हो क्षेत्र में? हाँ, क्या मैसेज दोगे कि लोग इस क्षेत्र में बदलाव हो? विकास।
मेन प्राथमिकता है विकास की है। यहाँ बहुत सी युवा खड़े हैं जो 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 प्रेरित होके आए हैं कहीं ना कहीं तो इतने वादे ये भी किए जा रहे हैं कि हम बहुत से वोट दिलवाएंगे। एक मिनट नाम बता रहे हैं। इंद्रपाल सिंह गुर्जर, बंडापारा। गुरुदेव जी क्या लग रहा है आपको? हमें इस लग बार रहा- फाइट बहुत तगड़ी है। हाँ, फाइट तगड़ी है, लेकिन पार्टी आम आदमी पार्टी जीतेगी, संजय दुबे जी की जीत होगी। यानी आप इस बार संजय दुबे जी की जीत पक्की मान रहे हैं। पक्की और ये मान बड़े बड़े लोग हैं, इनका क्या होगा भाई? अब ऐसा हो कहीं आपस में उलझने के बाद वो पीछे हट जाएंगे, आप निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे, क्योंकि अच्छी पार्टी जब दिल्ली पे जिनका शासन अच्छी तरीके से चल रहा है दिल्ली तो के यहाँ बाद भी चलेगा। पंजाब में भी आ गया। पंजाब में आ गया तो अपने यहाँ पर चौड़ा में भी आना चाहिए। सोना में आने से कितने वोटों से जीत होगी क्या लग रहा है? 15-20 हजार वोट से जीत होगी दुबे जी की। गुर्जर साहब 15-20 हजार वोटों से जीत करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता भैया, आप युवा हो, क्या मैसेज दोगे? किस प्रकार सम्मोहित हुए हो आम आदमी पार्टी से? यही देखो, गरीब जनता के काम हो रहे हैं सभी के। और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री प्रदीप अग्रवाल जी, हाँ। वो विकास का दावा करते हैं। और हाँ। इंदौर की जो समस्या है जल निकासी की, हाँ। जब नाले का निर्माण हो रहा था, वो जल निकासी की समस्या तो पूरे नगर की है, हाँ। तो नगर की समस्या दूर हो जाए तो अच्छा है। जब उसका नाले का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने आके उसको नाला निर्माण रुकवा दिया। वो क्या विकास करेंगे? झूठे वादे करते हैं। जब वो विधायक थे तब सरकार बीजेपी की थी, तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ। इसलिए उनसे कोई आशा नहीं है। हाँ। हम दुबे जी के साथ जाएंगे और सभी लोग उनके साथ हैं। नाला था, नाला आगे पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल जी ने रुकवा दिया। कहीं ना कहीं इस बात का भी रोसा सीधा सीधा कहना है कि जब वो एक नाले का निर्माण नहीं होता ना, नगर और अपने क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, यही कहना चाहते जी, हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना कुछ किया है उसको। जी चलो, हमारी बात धीरे धीरे कार्यकर्ता बताएं। भाई साहब क्या बोल रहे थे? मैं आपके पास ही आ गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी हम तो खैर वोटर हैं इंदरगढ़ के, जी। और कहीं ना कहीं आपकी ही तो ताकत है कि आप वोटर हो, तभी तो सपोर्ट होगा, तभी तो आगे बढ़ेगी पार्टी, कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है कि वोटर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे इंदरगढ़ क्षेत्र की ये है, या इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे, जी कि हमारे इंदरगढ़ क्षेत्र में जो है, हमारी विधानसभा शौड़ा में जो है, जी हमेशा बाहर के प्रत्याशी आते जाते हैं, जी लोकल का प्रत्याशी नहीं रहा। जी हम वोटरों की इच्छा है अब की बार कि कम से कम हमारे यहाँ लोकल का प्रत्याशी बने और वो प्रत्याशी जीते। जीतने के बाद कम से कम उसे अपने घर की याद तो रहेगी कि हम कुछ अपने घर में करें। बाहर के लोग आते हैं, सीधे दतिया से चले शौड़ा तक के लिए कांच चढ़ाया और निकल गए। यानी कि 5 साल बाद जो चुनाव हुए उसके बाद फिर कांच काले काले का अगर व्हाइट कांच हुई उसमें पर्दा डाल के निकल जाते हैं थोड़ा देखने में। बिल्कुल निकल जाते हैं। और बीच बीच में तो आगे पीछे के प्रत्याशियों ने तो यहाँ तक किया है कि जो पहले के, अगर आपको जानकारी करना है तो पूर्व सरपंच रहे हैं, उनसे पूछो जाए कि वो सांसदों और विधायकों ने उनसे कमीशन देते हैं 5-5, 10-10% का, तब जो पंचायतों को काम मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पुराने आप सरपंचों से मुलाकात करेंगे तो वो खुद कह देंगे कि हमने 10% दिया, कोई कहेगा 15 दिया, तब हमारे यहाँ सीसी मिली, तब काम मिला। ये है सरकार की जो है। तो वर्तमान में तो रेट और बढ़ गए हैं, कम थोड़ी हुए, महंगाई बढ़ गई है। तो अब महंगाई बढ़ी तो महंगाई के हिसाब से बढ़े होंगे, इसमें क्या दुरा है? वही से लोग वही हिसाब से ले रहे होंगे लोग। सांसद जी हमारे यहाँ रहे, आज करीब 4-5 चुनाव हो गए, 5 चुनाव से सांसद भाजपा का है वर्तमान में। लेकिन कोई ये बता दे कि सोहना में धीरपुरा से लेके मगरौल तक उनका एक सांसद के नाम पे गुम्मा लगा हुआ काऊ में, कोई बिल्डिंग बनी हुई, कोई खेल कार्यक्रम बनाया, कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था बनाई हुई, उन्होंने कभी तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या सोहना से वोट नहीं मिलता? हर बार सोहना से 2015 और 20-20 हजार से जीत के जा रही है बीजेपी, कभी सपोर्ट नहीं करते ये लोग। अब नया पा है कि पंजाब में और दिल्ली में जो सरकार चला रही है आम आदमी, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी विधानसभा में भी कोई नया लड़का आएगा, नया व्यक्ति आएगा तो कुछ करके दिखाएगा। इस आशा से हम जो है आम आदमी पार्टी तरफ देखना चाहते हैं। ये हमारा रुझान है। ये आपका रुझान है कि आम आदमी तरफ पार्टी देखना चाहते हैं। आप बहुत देर से देख रहे हैं, बताएं, तलक लगा के आए, क्या सोच के आए हैं? सोच के आए हैं, बदलाव के सोच के आए हैं। बदलाव की बराबर हवा चल रही है, तो किस प्रकार का बदलाव करेंगे? बदलाव ये नए चेहरे पे तैयार है, अपन लोग ईमानदार हैं, अच्छी छवि है और हमारे स्थानीय विधानसभा के निवासी हैं। गवर्नमेंट पहले ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी में बहुत तरह से फैल हो चुकी है। छोटे से छोटे
जो कुछ नहीं थे वो आज करोड़ों के मालिक हैं। कहाँ से आया पैसा उनको, और क्या भजन करके कमाया है उन्होंने, ये स्पष्ट कर दो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कही, भजन करके कमाया है। क्यों भजन में भजन तो जब पेट में कुछ नहीं हो तो भजन तो तब भजन भी नहीं होता है। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख आएंगे खाते में, तब जो है 22,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में था, आज लगभग 49,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में डबल हो गया। ये कैसे हो रहा है? जब ईमानदार सरकार बैठी है तो ये लोगों का पैसा कैसे ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है? लोगों की ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। पैसा 49,000 हो चुका है, एक भी नहीं आया है। और पता है आपके खाते में कितना आया? एक भी पैसा नहीं आया हमारे खाते में। उम्मीद है कि आएगा? मुश्किल है। क्यों? क्या मोदी सरकार पैसे डाल ही नहीं रही है? स्विस बैंक से आने थे वो तो 15-15 लाख। हम बता रहे हैं बताओ। हमें मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ वादे की भी बहुत पक्की है। हाँ। दिखाया कि 24 घंटा जेब में नारियल रख के चलक सेवा में भूर गए थे, पुल बन गो, पुल बनो भी नहीं, मतलब जहाँ भी नारियल भूरा था वहाँ पुल बनत नहीं। 22,000 घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री ने। बहुत ज्यादा घोषणा करते हैं। अभी लास्ट में आचार संहिता के एक दिन पहले 13,500 घोषणाएं की थी। मैं समझ रहा हूँ, घोषणा की तो भी बादशाह है, घोषणा की तो भी बहुत बड़े बादशाह है। जिसे बोलो जो किब्बान है उसको किब्बालो बनता है। क्या में क्या लगा तो केजरीवाल कहते हैं भले भी 10 इनकी 10 गारंटी हैं, तो भाई 10 गारंटी के सिवा 11वीं गारंटी की नहीं देते भाई। और गारंटी है तो गारंटी है इनकी, जिनकी तो घोषणा है वहाँ गारंटी है, तो हम तो गारंटी के साथ हैं। ये आज का युवा है, गारंटी के साथ है। देखते हैं पूरे युवा हैं जो हमारे यहाँ भी हैं। आपसे कितने युवा जुड़ चुके हैं अभी तक? हमसे युवा करीब 1,000 युवा है मेरे पास। उनके पास ये 1,000 है, पूरा संजय दुबे के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है। हमारा नाम अरविंद यादव है और हम केजरीवाल के लिए कहाँ से हैं अरविंद जी? अरविंद यादव उचार से हैं, श्यावड़ा विधानसभा से हैं। अरविंद जी ठीक है, लगता है युवा जुड़ेंगे पूरी तरीके से। एक मिनट नाम बताओ ना। मेरा नाम अरविंद यादव। अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी के प्रति? आप इतने समर्पित हैं, बदलाव की पूरी तरीके से, क्या पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं? जी हाँ, मैं पूरी तरह से बदलाव चाहता हूँ क्षेत्र का। जो दिल्ली में विकास चल रहा है, स्कूल, अस्पताल, जो गवर्नमेंट अपने यहाँ जो अस्पताल हैं वो देख लो, और दिल्ली के अस्पताल देख लो, दिल्ली के स्कूल देख लो, और आपने यहाँ के स्कूल देख लो। यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जो अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं है। जो दिल्ली में जो व्यवस्था है, जो यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए यही चाहते हैं कि यहाँ भी बदलाव हो। एमपी में भी बदलाव आए, जैसे पंजाब में भी सरकार बनी, दिल्ली में भी एमपी में बदलाव की गारंटी तो आप भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टिकट कुल मिला के 70 के लगभग दिए, तो एमपी में बदलाव नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक अलायंस है कि आप सौड़ा क्षेत्र में तो बदलाव कर सकते हैं और कुछ जगह बदलाव कर सकते हैं। तो आज अपन पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। 70 से आज 70 सीटें देंगे, कल 140 सीटें भी देंगे। बदलाव होगा और बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। ये भी आम आदमी पार्टी के सारे सदस्य सीधा है उनका। आपकी स्थानीय जनता की मांग है कि तीसरी शक्ति को आना चाहिए यहाँ पर। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा, राजकुमार कुशवाहा के साथ इंद्रगढ़ चौड़ा। यहाँ कुछ आदमियों ने सदस्यता भी ली है। देखिए उनसे और हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट माला डाल लो तो हीरो दूल्हा बन जाओ आम आदमी पार्टी के। हम नाम बताओ। अनिराम कुशवाहा जिहारपुर। जिहारपुर से है कुशवाहा जी। क्यों आम आदमी पार्टी की सदस्यता क्यों लगी, क्या लग रहा है? क्योंकि महाराज अच्छे आदमी हैं, हमारे सेवा तहसील का विकास कराएंगे महाराज जी। आपको ये लग रहा है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार सही है, विधायक सीधा सीधा है? नहीं सही है महाराज जी। सही है। तुम बताओ ना। हम बता दिए, तुम पढ़े नहीं है। तुम भी सही लगा लो। ठीक है, लो। कहाँ से हो? बिहार पर सदस्यता ले ली। अच्छा लग रहा है हमें सदस्यता। हम इस चुनावी चक्कर में यही रुकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे सौड़ा क्षेत्र की जनता से आज दिन भर जानते हैं क्या है यहाँ का हाल। तो देखते रहिए हाई न्यूज। थैंक यू। कौन से चैनल पे? लियो।